सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द व्हेल के बारे में। ये कहानी है चार्ली की। चार्ली बीमार है और बहुत ही जल्द उसकी मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहता और अपने एक ही कमरे में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है और यहाँ पर भी वो अपने लैपटॉप के वेबकैम को बंद करके रखता है ताकि कोई भी उसके शक्ल को ना देख सके और ना ही उसके शरीर को, क्योंकि चार्ली को लगता है कि उसे देख करके ज्यादातर लोग डर सकते हैं। और इसी तरीके से वो हर रोज क्लासेस लेता रहता है। तभी सोमवार की सुबह में हम चार्ली को देखते हैं जो हस्त मैथुन कर रहा है, वो भी गे वीडियोस देख करके। लेकिन इसी बीच उसे दिल का दौरा पड़ता है और चार्ली को लगता है कि वो मरने वाला है। तब वो पास में पड़ी हुई एक पेपर को उठाता है और उस पर लिखा हुआ है कैसे पढ़ने लगता है। तभी उसके दरवाजे पे एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम है थॉमस। और थॉमस कुछ कहता उससे पहले चार्ली उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर वो थॉमस को ऐसे दे देता है और कहता है कि इन लाइंस को जोर जोर से पढ़ो। तब थॉमस भी बिना सोचे समझे उन लाइंस को पढ़ने लगता है और चार्ली को लगता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं और चार्ली भी। तब चार्ली ऐसे को वापस ले लेता है और थॉमस से पूछता है कि वो कौन है। तब थॉमस बताता है कि वो चर्च की तरफ से आया है और हर जगह ईश्वर के संदेश को पहुंचाना चाहता है। इसी बीच थॉमस चार्ली से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे पढ़ने के लिए क्यों कहा। तब चार्ली बताता है क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ऐसे है और मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मरते समय आखिरी बार मैं इस ऐसे को सुनना चाहता था। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे लीज आती है। लीज चार्ली की दोस्त है, वही उसकी देखभाल करती है। फिर वो आते ही चार्ली के हेल्थ को मॉनिटर करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि चार्ली का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और अगर उसे जल्दी हॉस्पिटल में नहीं भेजा गया तो एक सप्ताह के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। फिर वो बार बार चार्ली को समझाने लगती है, लेकिन चार्ली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तभी लीज की नजर पड़ती है थॉमस पे और थॉमस से पूछती है कि थॉमस कौन है। फिर थॉमस अपने बारे में बताता है कि वो चर्च से आया हुआ है। तब लीज कहती है कि क्या तुम न्यू लाइफ चर्च से आए हो। फिर थॉमस कहता है कि हाँ। तब लीज बताती है कि क्या तुम डग को जानते हो। डग वहाँ के काउंसिल में है और डग मेरे पिता है। जब मैं बहुत छोटी थी तब डग और उसकी पत्नी ने मुझे अडॉप्ट किया था। मुझे उस चर्च से नफरत है। हर बार वो ढोंग करते हैं कि वो लोगों की जान बचाएंगे और इस बार वो ढोंग कर रहे हैं कि वो चार्ली की जान बचा लें। उसके लिए वो उसे कन्वर्ट करवाएंगे। तब थॉमस कहता है कि ऐसा नहीं है, हम चार्ली को कन्वर्ट नहीं करवाना चाहते, हम बस ईश्वर का संदेश पहुंचाना चाहते हैं चार्ली तक कि आखिर ईश्वर क्या चाहता है और उसे अपनी जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। लेकिन लीज कहती है कि मुझे इन बातों पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही चार्ली को। हमें ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों चर्च से नफरत करते हैं। उस चर्च ने हमेशा ही चार्ली को सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है। चार्ली अगर आज इतने दुख में है तो चर्च के कारण, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे रहता था और चर्च के कारण उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई है और आज उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर इन बातों को सुनने के बाद थॉमस भी यहाँ से चला जाता है। तब चार्ली और लीज बैठ करके टीवी देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लीज समझ जाती है कि चार्ली को भूख लगी है। तब वो उसे पूरा का पूरा चिकन का बकेट ला करके देती है और चार्ली उसे खाने लगता है और खाते खाते रात हो जाती है। फिर आधी रात में जैसे ही चार्ली की आंख खुलती है वो फिर से ऐसे के बारे में सोचता है और पास में से ऐसे उठा करके पढ़ने लगता है। फिर एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और चल पड़ता है अपने बेडरूम की तरफ। तब हम यहाँ पे पहली बार चार्ली के विशाल शरीर को देखते हैं कि उसका शरीर हर जगह से कितना ज्यादा फैला हुआ है और इसकी वजह से उसे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है और सांस लेने में भी। और चार्ली रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाता है। वो जब बिस्तर पे आके लेटता है तब हम महसूस कर पाते हैं कि चार्ली कितने ज्यादा दर्द में है। फिर सुबह सुबह जैसे ही चार्ली की आंख खुलती है वो सबसे पहले इंटरनेट पे अपने बीमारी के बारे में सर्च करता है और सारी चीजों को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। फिर भी चार्ली अपनी आदतों से बाज नहीं आता। वो पास का ड्रॉल खोलता है और अंदर से कैंडीज निकाल करके खाने लगता है। फिर बाथरूम में जाकर के शेव करता है, अपने आप को फ्रेश करता है और बाहर आकर के चिड़ियों के लिए फ्रूट्स रखता है और एक बार फिर से अपनी जगह पे आकर के बैठ जाता है। तभी उसका दरवाजा बजता है। तब चार्ली कहता है कि दरवाजा खुला है। तब एक लड़की दरवाजे से अंदर आती है जिसका नाम है इली। इली चार्ली की बेटी है। जब वो 8 साल की थी तब चार्ली ने इली की माँ मैरी को छोड़ दिया क्योंकि चार्ली एक गे है और वो अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था और तब से उसकी बेटी उससे नफरत करती है। वो उसे देखना भी नहीं चाहती। उसे हर वक्त लगता है कि उसके पिता ने उसे तब छोड़ा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और चार्ली ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन इली यहाँ पे कभी कभी आती रहती है, लेकिन जब भी वो यहाँ पे आती है अपने पिता से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। लेकिन कभी भी चार्ली उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। आज भी इली उससे एक के बाद एक ऐसे ही बदतमीजी करती रहती है। लेकिन बार बार चार्ली कोशिश करता है कि वो इली को मना करके यहीं पे रखे और रोज इली उससे मिलने आए क्योंकि चार्ली को पता है कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन इली कहती
है कि वो हर रोज यहाँ पे नहीं आ पाएगी, उसे अपना असाइनमेंट पूरा करना है। तब चार्ली उससे कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट मैं लिख दूंगा, तुम बस यहाँ पे आते रहो, क्योंकि मेरा काम यही है, मैं इंग्लिश लिटरेचर का टीचर हूँ। फिर भी इली को उस पर रहम नहीं आती और वो जाने लगती है। तब चार्ली कहता है कि अगर तुम मेरे पास आती रही तब मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे बैंक अकाउंट में $1,06,000 हैं। तब इस बात को सुनने के बाद इली चुप हो जाती है। ये बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए इली सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो झट से हाँ नहीं कहती, क्योंकि अभी भी वो अपने पिता से नाराज है और एक बार फिर से वो अपने पिता को परेशान करना चाहती है। इसीलिए वो जाती है दरवाजे पे और कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि रोज मैं आपसे मिलने आऊं तब आपको अपने पैरों पे चल के दरवाजे तक आना पड़ेगा। तब चार्ली अपनी बेटी के लिए ये भी करने को तैयार हो जाता है। वो जानता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो नीचे गिर जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद इली यहाँ से चली जाती है और शाम में यहाँ पे ली जाती है। फिर वो उसके हेल्थ को मॉनिटर करती है और घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे इली का ऐसे मिलता है और वो समझ जाती है कि इली यहाँ पे आई थी और चार्ली उसकी मदद कर रहा है। तब वो चार्ली पे गुस्सा करने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि जब तलाक हुआ था तब क्या हुआ था, तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते, अगर तुम उससे मिले तब तुम पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है। लेकिन चार्ली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी अपनी बेटी से मिलना चाहता है। तब लीज भी शांत हो जाती है और एक रोल देती है चार्ली को। तब चार्ली रोल खाने लगता है, लेकिन उसी बीच उसके गले में जाकर के एक टुकड़ा फंस जाता है और चार्ली चोक करने लगता है। तब लीज इस चीज को देखती है और वो चार्ली की जान बचाती है और थोड़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही शांत बैठे रहते हैं। लीज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो चार्ली को कहती है तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन मेरे सामने मत मरना। लेकिन जैसे ही थोड़ा और समय बीतता है लीज चार्ली से माफी मांगती है और फिर से उसे रोल दे देती है। तब चार्ली दोबारा खाने लगता है, लेकिन चार्ली की जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है। हर रोज सुबह में वो क्लास लेता है और बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन आज जैसे ही क्लास खत्म होती है वो अपने पुराने तस्वीर को देखता है, जिस तस्वीर में उसका बॉयफ्रेंड भी है। तब उसे उसकी याद आती है और वो उस कमरे की तरफ जाने लगता है जिसमें वो लड़का रहा करता था, लेकिन उस कमरे में ताला लगा है। और जैसे ही चार्ली उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है चाबी नीचे गिर जाती है और चार्ली नीचे नहीं झुक सकता। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन चाबी को नहीं उठा पाता। तब हार मान के वापस आ जाता है। तभी यहाँ पे फिर से इली आ जाती है क्योंकि उसने चार्ली से वादा किया था और चार्ली उससे एक के बाद एक ऐसे ही बातें करते रहता है और बताता है कि आखिर उसके ऐसे में गलतियां क्या क्या है। फिर इसी बीच वो उसकी माँ के बारे में पूछता है। तब इली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर इन सब के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको कभी फर्क नहीं पड़ा कि हम कैसे रह रहे हैं। आप मतलबी और स्वार्थी इंसान हैं। आपने अपने प्यार के लिए हमें छोड़ दिया और कभी हमारी तरफ देखा भी नहीं। इसीलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अब क्या महसूस करते हैं और आपकी हालत कैसी है। उस लड़के को खोने के बाद आपकी ऐसी हालत हुई है, लेकिन मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मुझे आप पे बिल्कुल भी दया नहीं आती। लेकिन चार्ली इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और इली को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कैसे लिखोगी, बस कुछ ही लाइंस, मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो वॉशरूम में चला जाता है और अंदर फूट फूट के रोता है। आज वो अपने आंसू नहीं रोक पाता और इली भी इस चीज को बाहर से सुन लेती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और थॉमस अंदर आता है। तब इली बात करती है थॉमस से और उसे पता लगता है कि थॉमस चर्च से आता है। तब वो थॉमस को कहती है कि कल मैं यहाँ पे दोबारा आने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। फिर इतना कहते ही वो चली जाती है। तभी चार्ली बाहर आता है और थॉमस उसे सारी चीजें बताने लगता है कि आखिर चार्ली को मुक्ति कैसे मिल सकती है और ये दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। फिर वो सही और गलत का भाषण देता है। तब चार्ली कहता है कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई रुचि नहीं है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। फिर वो थॉमस को अंदर ले जाता है और नीचे गिरी चाबी से उस दरवाजे को खुलवाता है। तभी यहाँ पे लीज आ जाती है और थॉमस को देखने के बाद कहती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। तब चार्ली कहता है कि इस पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे खुद बुलाया था। तब लीज बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट लाई हूँ। फिर वो व्हील चेयर को बाहर निकालती है और चार्ली जब उस पर बैठता है तब वो खुश हो जाता है क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन अब लीज थॉमस को कहती है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर थॉमस जैसे ही बाहर आता है वो उसे कहती है कि दोबारा यहाँ पे कभी मत आना। तब थॉमस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ, उसे मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। तब लीज कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है चार्ली ने क्या झेला है और मैंने क्या झेला है, और ये सब कुछ हुआ है चर्च के कारण। चार्ली का बॉयफ्रेंड मेरा भाई था, लेकिन जब मेरे पिता को पता लगा कि वो एक गे है तब उन्हें लगा कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। तब उन्होंने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया और बार बार उसे प्रेशर देते रहे। तब एक वक्त के बाद मेरे भाई ने अपनी जान ले ली और जैसे ही मेरा भाई मरा चार्ली सदमे में चला गया और हम सारे लोग अभी तक तड़प रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि सबको सिर्फ अपने धर्म में विश्वास है, ना कि इंसानियत पे और ना कि इंसानों पे। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे धर्म से और तुम्हारे चर्च से। लेकिन अभी लीज कुछ और बोलती उससे पहले यहाँ पे चार्ली आ जाता है और वो थॉमस को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तब थॉमस भी यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद लीज भी। फिर इनके जाते ही चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा छोटा है
फिर भी चार्ली कैसे भी अंदर चला जाता है और पुरानी सारी चीजों को देख करके भावुक होने लगता है। उसे अपना साथी याद आ रहा है। चार्ली थोड़ा समय वहाँ पे बिताता है और फिर से बाहर आ जाता है और हर रोज की तरह उसका पिज्जा भी आ जाता है। लेकिन आज डिलीवरी बॉय चिल्ला करके चार्ली को अपना नाम बताता है कि वो हर रोज आता है यहाँ पे, लेकिन उसे चार्ली का नाम तक नहीं पता। तब चार्ली उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम लेकर शुक्रिया अदा भी करता है। तभी उसे नीचे नोटबुक नजर आती है जिसमें इली ने ऐसे लिखा है। फिर वो उसे पढ़ता है। इली ने यहाँ पे सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उन लाइंस को पढ़ने के बाद चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इली में अपनी झलकियां देखता है, इसीलिए वो हंसने लगता है। तब हंसते हंसते उसे एक बार फिर से हार्ट अटैक आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चार्ली अपने आप को संभाल लेता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, इली एक बार फिर से यहाँ पे आती है और इस बार चार्ली इली से बात करना चाहता है और अपनी दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन इली भड़क जाती है और कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपने मुझसे बात करना बंद क्यों किया, आपने मुझसे मिलना बंद क्यों किया। मैं बस 8 साल की थी। तब चार्ली कहता है कि मुझे डर लगता था, मैं जो बन गया था वैसे रूप में तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। सारी दुनिया मुझसे नफरत करती थी। फिर इली इन बातों को नजरअंदाज कर देती है और चार्ली को कहती है कि मैं सैंडविच बना रही हूँ, आप सैंडविच खाएंगे। तब चार्ली कहता है कि हाँ, और वो इस बात से भी खुश हो जाता है कि उसकी बेटी उसके लिए सैंडविच बना रही है। फिर जैसे ही चार्ली सैंडविच खाता है, वो गहरी नींद में चला जाता है। तब इली पूरे घर में घूमने लगती है और वो जैसे ही उस सीक्रेट कमरे में जाती है, फिर से दरवाजा बजता है। तब इली देखती है कि थॉमस आया है। तब वो थॉमस को अंदर खींचती है, लेकिन थॉमस यहाँ पे चार्ली को देख के परेशान हो जाता है कि इतना आवाज होने के बाद भी वो उठ क्यों नहीं रहा। तब इली बताती है कि मैंने उसके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। तब इस बात को सुनते ही थॉमस डर जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तब इली कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नीचे बैठो। फिर वो उसे अपने बातों में फंसाती है और सिगरेट पीने पे मजबूर कर देती है। तब थॉमस जैसे ही सिगरेट को फूंकता है, इली उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम चर्च से नहीं हो, इसीलिए अब सच्चाई बकना शुरू करो कि आखिर तुम हो कौन। तब इस बात को सुनने के बाद थॉमस डर जाता है और भागता हुआ जाता है उस सीक्रेट कमरे में और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। तब इली आकर के दरवाजे पे बैठ जाती है और कहती है कि अपनी कहानी बताओ। तब थॉमस बताना शुरू करता है कि वो यहाँ पे चर्च में ही काम करने आया था। वो शुरुआत से ही चर्च में काम कर रहा है। वो हर रोज लोगों के घर पे जाता था, लेकिन एक वक्त के बाद वो परेशान हो गया। उसे लगा कि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। तब उसने अपना तरीका चेंज करने के लिए कहा, लेकिन चर्च वालों ने जब मना किया, तब उसने चर्च के बहुत सारे पैसे चुराए और तब से वो यहीं पे है। लेकिन वो अभी भी लोगों की मदद करने जाता है। और थॉमस जब ये सारी बातें बोल रहा होता है, तब उसे पता नहीं होता कि इली इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। तभी अंदर थॉमस को एक किताब मिलती है। ये किताब चार्ली की है, जिसमें कुछ लाइंस को चार्ली ने हाईलाइट कर रखा है। तभी एक बार फिर से इनका दरवाजा बजता है और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि लीज यहाँ पे इली की माँ को लेकर के आई है, यानी मैरी को। तभी इन्हें देखने के बाद थॉमस चला जाता है, लेकिन अंदर आते ही लीज उठाने की कोशिश करती है चार्ली को। तभी लीज इस बात को कबूल कर लेती है कि उसने नींद की गोलियां मिलाई थी उसके सैंडविच में। फिर लीज होश में लाने लगती है चार्ली को, उसे ऑक्सीजन पाइप पे रखती है। लेकिन इली के इस बिहेवियर को देखने के बाद लीज और मैरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और मैरी इली को कहती है कि पैसे के लालच में तुम ये सारी चीजें कर रही हो, तुम हर रोज आकर के यहाँ पे बैठ रही हो। तब इस बात को सुनते ही लीज कहती है कि यहाँ पे कोई पैसे नहीं है, मुझे पता है कि चार्ली के पास पैसे नहीं है। तब मैरी कहती है तुम्हें शायद पता नहीं है चार्ली के पास कितने पैसे हैं, चार्ली के पास लाखों डॉलर्स हैं। तब इस बात को सुनते ही लीज गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे होने के बावजूद तुम अपनी जिंदगी गुर्बत में बिता रहे हो और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। पाई पाई जोड़ के मैं तुम्हारे लिए चीजें लाती रही। और इतना बोलने के बाद वो गुस्सा होकर के चली जाती है। तब एक बार फिर से इली बदतमीजी करने लगती है चार्ली से। तब मैरी उसे डांटती है और फिर से उसे भगा देती है। तब मैरी और चार्ली बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में यहाँ पे मैरी बताती है मैंने जानबूझ के इली को तुमसे नहीं मिलने दिया क्योंकि इली बहुत बुरी है, अगर वो तुमसे मिलती तब वो तुम्हें मार भी सकती थी, वो बहुत ही वायलेंट है। तब चार्ली कहता है कि मैं इस बात को नहीं मान सकता, इली एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। तब मैरी उसका सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाती है। इली ने अपने अकाउंट पे चार्ली की फोटो डाली है और पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया है चार्ली का। फिर इतना कहने के बाद मैरी करीब आती है चार्ली के और कहती है कि मुझे दुख है कि तुमने अपने पार्टनर को खोया। फिर ये दोनों अपने पुराने समय को याद करने लगते हैं कि एक साथ ये दोनों कितने खुश थे। तब चार्ली कहता है कि मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता हूँ इली के लिए, मैं उसे सारे पैसे देना चाहता हूँ। तब मैरी कहती है कि वो उन पैसों के साथ बर्बाद हो जाएगी और इतना कहने के बाद चली जाती है। तभी हर रोज की तरह चार्ली का पिज्जा आ जाता है, लेकिन इस बार पिज्जा बॉय बाहर ही खड़ा है, वो चार्ली को देखना चाहता है। तभी चार्ली बाहर जाता है पिज्जा लाने,
लेकिन वो आदमी जैसे ही चार्ली को देखता है वो डर के भाग जाता है। फिर चार्ली गुस्से में अंदर आता है, पिज्जा खाता है, उसके बाद कैंडीज खाता है और घर में उसे जितनी भी खाने पीने की चीजें मिलती हैं वो एक एक करके सबको खाने लगता है। इसी बीच वो उल्टियां भी करता है। तभी आधी रात में भागता हुआ थॉमस यहाँ पे आता है और वो चार्ली को बताता है कि इली ने कमाल कर दिया, मैं जो अब तक नहीं कर पा रहा था इली ने एक झटके में कर दिया। उसने मेरे कन्फेशन को रिकॉर्ड किया, फिर उसे चर्च में भेजा और उसके साथ साथ मेरे माता पिता के पास भी, और अब सबने मुझे माफ कर दिया है, मैं घर वापस जा सकता हूँ। फिर इतना कहने के बाद थॉमस यहाँ से चला जाता है। तभी ली जाती है और वो चार्ली को कहती है कि तुम चाहते तो अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन तुमने अपने आप को सजा दिया। पहले मेरा भाई गया, अब तुम भी जाने वाले हो। क्योंकि चार्ली अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो अभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। फिर ली चार्ली से गले मिलती है और यहाँ से निकल जाती है। तभी गुस्से में इली अंदर आती है और कहती है कि मैं फिर से फेल हो गई, आपने मुझे गलत ऐसे दिया है। तब चार्ली कहता है कि इस ऐसे को एक बार ध्यान से पढ़ो। फिर इली जैसे ही ऐसे को पढ़ती है, चार्ली कहता है कि जब तुम चौथी कक्षा में थी तब तुमने इस ऐसे को लिखा था, तुम बहुत ही खास हो, अपने आप को सजा देना बंद करो, तुम बहुत ही अच्छा करोगी भविष्य में, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बुरी लड़की नहीं हो, दुनिया के सामने अपने आप को बुरा दिखाना बंद करो। फिर इन बातों को सुनने के बाद इली रोने लगती है और वो चार्ली को कहती है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब चार्ली कहता है कि नहीं, मेरा समय आ चुका है। तब इस बात को सुनने के बाद इली और रोती है और यहाँ से जाने लगती है। तब चार्ली उसे कहता है कि आखिरी बार इस ऐसे को पढ़ दो। फिर इली ऐसे को पढ़ती है और चार्ली अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और जैसा इली ने उसे कहा था कि वो चल करके दरवाजे तक आए, चार्ली चलते हुए दरवाजे तक आने लगता है और इली ऐसे ही ऐसे को पढ़ती रहती है। फिर धीरे धीरे चार्ली इली के पास आता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी रूह चली जाती है स्वर्ग की तरफ। फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।